नमस्कार, मैं हूं अनुराग द्विवेदी। आप देख रहे हैं दस्तक भारत। मैं नेपाल बॉर्डर के एंट्री गेट पर खड़ा हूं। ये सोनौली बॉर्डर कहा जाता है। हमारे साथ सुल्तानपुर जनपद से हम लोग जो है एक धार्मिक यात्रा पर निकले हैं और हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के कई पदाधिकारी साथियों के साथ हम लोग निकले हैं। अभी हम लोग जो है आधे घंटे पहले सोनौली बॉर्डर पर नेपाल क्षेत्र में एंट्री किए हैं। नेपाल के बारे में बता दूं, ये सुरक्षा को लेकर बेहद ही संजीदा देश है। यहाँ पर समय समय पर सुरक्षा को लेकर परिवर्तन होते रहते हैं। आपको कैमरा पर्सन को मैं ये भी दिखाना चाहूँगा कि नेपाल बॉर्डर का जो गेट बना है उसको दिखाने का प्रयास करें। और उसके बगल में ठीक में जो तेज़ लाइट जल रही वो इंडिया का बॉर्डर है। अब हम ये भी कह सकते हैं इंडो नेपाल बॉर्डर पे हम मौजूद हैं। हम सबकी ये पहली यात्रा है नेपाल की। इसके पहले हम लोग नहीं आए हैं, लेकिन ये है कि आपको यहाँ पर बहुत से ऐसे मशहूर स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, जिसमें पशुपतिनाथ मंदिर जहाँ पर शिव जी की पूजा होती है, मनोकामना मंदिर, लोगों का मानना है कि यहाँ भक्त जो दर्शन करते हैं, जो मनोकामना जो उनकी इच्छा होती है वो पूरी होती है। साथ ही पोखरा है, कई ऐसे दर्शनीय स्थल हैं। यहीं पर आपको बता दें कि जनकपुर भी है और सीता माता का की मायका कहा जाता है, वो यहाँ पे है। बहुत सी ऐसी जानकारी हैं जिसको हम आपको दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। अब आपको कैमरा में ये दिखाई दे रहा होगा कि हम मौजूद कहाँ पे हैं। तो ये काठमांडू है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। काठमांडू जो है बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है। पशुपतिनाथ मंदिर के परिसर में मैं अभी भी मौजूद हूँ। तो हमारे साथी कुछ ऐसे हैं जो मेरे साथ हैं और राष्ट्रीय संगठन मंत्री हमारे पास सत्यप्रकाश गुप्ता जी हैं, जो सीनियर पत्रकार भी हैं। हमारे साथ हम लोगों के सारथी शुभम सिंह भी हैं, राष्ट्रीय चिकित्सा प्रकोष्ठ प्रभारी डॉक्टर अशोक मिश्रा जी भी हैं, जो हम सब लोगों ने एक साथ मिल करके योजना बनाई, तत्काल आ भी गए। तो आइए सीधे सत्यप्रकाश जी से जानते हैं। हम सब लोग पहली बार दर्शन किए हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या इनको अनुभूत हुई या क्या होना चाहिए आगे, या दर्शन करने के क्या और प्रेरणा कैसे मिली है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत शंकर जी के बहुत सारे मंदिर देखे हम लोगों ने, ज्योतिर्लिंग देखे और सारे महान मंदिर देखे, लेकिन इस काठमांडू के पशुपतिनाथ जी महाराज की मंदिर का सबसे महत्व ये है कि इनका यहाँ स्वरूप का, इनके शारीरिक स्वरूप का मूर्ति है इनकी। यहाँ कोई लिंग नहीं है, लिंग के स्थान पर इनकी शारीरिक मूर्ति है, जिसको कहते हैं कि स्वयं शारीरिक रूप में यहाँ स्थापित है भगवान पशुपतिनाथ जी महादेव। और एक चीज़ इस नेपाल सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश जो भारत का एक प्रमुख राज्य है, उससे सटा हुआ देश नेपाल हमारा है, लेकिन यूपी से जुड़ा जो बॉर्डर हमारा है उससे यातायात की सुविधाएं और मार्ग व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, जिसके नाते हमारी दूरी ज़्यादा हो जा रही है और समय बहुत लगता है। अगर यातायात की व्यवस्था नेपाल सरकार अच्छी कर दे तो निश्चित तौर पे यात्रियों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी और नेपाल सरकार की अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग बनेगी, जिससे नेपाल राज्य का भी विकास होगा और यूपी सहित अन्य राज्यों के लोग भी आसानी से भगवान पशुपतिनाथ जी का दर्शन कर सकेंगे। तो आप शुभम जी अभी दर्शन करके निकले हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और पहली बार किए हैं कि और कई बार? काफ़ी बार मैं आके कर चुका हूँ यहाँ पे दर्शन। क्या तो आप हमारे बीच में राष्ट्रीय चिकित्सा प्रकोष्ठ प्रभारी डॉक्टर अशोक मिश्रा जी हैं। तो आइए आपसे जानते हैं कि आप, क्योंकि आप भी हम भी सब लोग पहली बार दर्शन किए हैं, तो आपको क्या दिखा यहाँ पे? अनुराग जी, आपको धन्यवाद। ये बहुत ही सौभाग्य है हम लोगों का, कि बहुत असीम सौभाग्य जब किसी का प्राप्त होता है, तो ऐसे मंदिरों के
ऐसे मठों के, ऐसी जगहों के दर्शन उसको ईश्वर की कृपा से मिलते हैं। और ऐसी मान्यता है कि जो भी एक बार भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कर लेता है उसको कभी भी किसी भी जन्म में पशु योनि की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा शास्त्रोक्त प्रमाण है। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर सपने नहीं मोहि भावा। ये ऐसी विशेषता है, ऐसी परंपरा है कि जो भी यहाँ एक बार दर्शन करता है, यहाँ दर्शन करने पर बहुत ही ऐसी इतनी अच्छी अनुभूति होती है, इतना बढ़िया लगता है, इतना सौभाग्यशाली होता है वो व्यक्ति जो एक बार दर्शन करता है। मैं तो सबसे ये निवेदन करूँगा, आपके दस्तक भारत चैनल के माध्यम से भी निवेदन करूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में लोग यहाँ आएँ और दर्शन करें और इसका पुण्य लाभ लें। और एक छोटा सा निवेदन मेरा ये है कि जो यहाँ LED TV चल रही है, यदि इस पर भी सरकार या मंदिर प्रशासन इस पर भी मंदिर के लिए या मंदिर के व्यवस्थाओं के बारे में या यहाँ की स्थिति के बारे में लोग बताते भी चलें या लिख के भी मैसेज आए, तो यहाँ के आने वाले दर्शनार्थियों को बहुत ही सुविधा होगी और उनको दर्शन करने में भी। और मैंने देखा है कि यहाँ जो स्वर्ण जड़ित एक नंदी भगवान की मूर्ति है, बहुत ही भव्य मूर्ति है। एक बार आप दर्शन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके कई जन्मों के फल आपको मिल जाएंगे और आप पशु योनि से भी मुक्ति पा जाएंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ मंदिर से लेकर के और जहाँ से आए हैं सोनौली बॉर्डर से, जी, क्या कुछ अव्यवस्था आपको देखने को मिली, क्या होना जरूरी है? अव्यवस्था में सिर्फ इतनी सी अव्यवस्था यहाँ है जो बहुत ज़्यादा है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो जाते हैं, जिसके नाते दर्शनार्थियों को, यात्रियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। कम से कम 4-4, 5-5 घंटे लोग रुकते हैं। अगर जगह जगह क्रेन, जो कि नेपाल प्रशासन यदि चाहे तो थोड़ी थोड़ी दूर पे यदि क्रेन की व्यवस्था कर दे, तो जहाँ भी लैंडस्लाइड होते हैं, ये सामान्य बात है लैंडस्लाइड होना पहाड़ों में, लेकिन लैंडस्लाइड हो जल्दी से जल्दी वो हटा दिए जाएं तो आवागमन बाधित नहीं होगा। और जो लोग वहाँ से बीच के जो रास्ते इतने खराब हैं, इतने दुरूह रास्ते, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि आप कभी छोटी गाड़ी से या ऐसे आ नहीं सकते। जहाँ का 8 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे का रास्ता है, वो रास्ता कम से कम 15 घंटे, 18 घंटे हो जाता है। तो यहाँ आने के बाद एक बार इतनी थकान लगती है, लेकिन ये भगवान की कृपा है कि इतनी थकान लगने के बाद, इतनी विसंगतियाँ झेलने के बाद, इतनी समस्याओं के बाद भी एक बार दर्शन मिलने के बाद इतनी अच्छी अनुभूति होती है कि सारी थकान स्वतः ही दूर हो जाती है। हमारे बीच में एक भक्त हमको मुलाकात हो रही है, आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह से दर्शन होते हैं या किस यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर की क्या महत्ता है। तो आप कहाँ के रहने वाले भाई साहब? हम राजस्थान से हैं सर। अच्छा, राजस्थान के पर यहीं रहते हैं, काठमांडू रहते हैं। अच्छा, काठमांडू में ही रहते हैं। काठमांडू में रहते हैं। तो क्या कुछ आप कितनी बार दर्शन कर चुके हैं, ऐसा कुछ? हमें तो हर सप्ताह आते हैं, हर शनिवार को दर्शन करने आ सकते हैं। हम यहीं के रहने वाले, इसलिए हर सप्ताह आते हैं। यहाँ मान्यता भी है, अगर यहाँ के बंदे सब जो पशुपतिनाथ के दर्शन करते हैं, हर हफ्ते आना चाहिए। अच्छा, ये मान्यता है कि हर हफ्ते आवे यहाँ के रहने वाले लोग, तो और अच्छा आना चाहिए, बहुत बढ़िया है। और और यहाँ हर मनोकामना पूर्ण होती है भगवान के दरबार में। किसी की इच्छा हो आप जरूर आइए। कुछ आपको क्या कुछ अव्यवस्था ऐसा कुछ दिखती है? अव्यवस्था देखो मंदिर में सब में होती है, ऐसे नहीं है, फिर भी काफ़ी ठीक है। यहाँ अव्यवस्था नहीं है ऐसी। आपको कुछ लगी यहाँ बताइए? नहीं, बार्गेनिंग वगैरह तो नहीं है? नहीं, कोई बार्गेनिंग नहीं है, कोई पंडितों का वैसा जैसे आपको छीना झपटी नहीं है यहाँ पे। यहाँ बड़े फेयर दर्शन होते हैं। हाँ, कि जो पशुपतिनाथ मंदिर के पुजारी हैं वो अपने इंडिया के ही रहने वाले हैं, तो आप भी हैं। आइए, आपसे क्या, आपने कुछ यहाँ क्या लगता है कि दर्शन करने से क्या मिलता है? यहाँ आके संतुष्टि मिलती है, अच्छा लगता है, मनोबल बढ़ता है। अभी बाबा पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन करके आप निकले हैं, आइए इनसे जानते हैं कि ये भक्त कहाँ के रहने वाले हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से? जी, मैं कलकत्ता वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ और पशुपतिनाथ मंदिर की काफ़ी महानता सुनी है, तो हम लोग कभी भी यहाँ आते हैं तो पशुपतिनाथ का दर्शन करते हैं। पहली बार आए हैं, कई बार आए हैं? नहीं, यहाँ हम लोग का ये तीसरा बार है दर्शन का। क्या जी, कुछ यहाँ के बारे में सिद्धियाँ क्या हैं, कुछ ऐसा कुछ? सिद्धियाँ बोल के उतनी हमको जानकारी नहीं है, बस हम लोग श्रद्धालु हैं, हम लोग आते हैं मंदिर में और दर्शन करते हैं। और दर्शन करके हम लोग को यहाँ से काफ़ी सुखमय ज़िंदगी की और बहुत संतुष्टि मिलती है, बहुत शांति मिलती है। यहाँ राहें जो आपने देखी है, रास्ता, रोड, इसको लेकर नेपाल सरकार या नेपाल प्रशासन से आप कुछ? नहीं, पहले से बहुत अच्छा रास्ता किया है नेपाल सरकार, बहुत क्लीन भी किया है। ये रुको, एक महिला भक्त हमको मिल गई हैं जो दर्शन करने आती हैं,
तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या है। आप दर्शन करने आई हैं, क्या कुछ हुआ, दर्शन कैसा मिला? दर्शन तो बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छे से ही दर्शन किए, हम लोग को बहुत संतुष्टि हुई दर्शन करके। लेकिन यहाँ लास्ट ईयर भी हम आए थे तो यहाँ गंदगी बहुत है, रोड्स बहुत गंदे हैं, दोनों साइड प्लास्टिक कचरा दोनों साइड, मतलब यही एक कमी हमको नेपाल में लगी। बाकी वेदर क्लाइमेट यहाँ का बहुत अच्छा है और टूरिज्म और बढ़ सकता है अगर यहाँ सफाई की व्यवस्था पे ध्यान दिया जाए तो। मंदिर को लेकर के क्या व्यवस्था, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? भीड़ है, कोई सुरक्षा व्यवस्था या ऐसा कुछ जल्दी दर्शन कराने में? लोग तो हर कोई चाहता है कि जल्दी दर्शन करें, लेकिन यहाँ की सिक्योरिटी अच्छी है, ऐसे बीच में किसी को घुसने नहीं दिया जा रहा है। अगर आपको जल्दीबाजी है तो आप बाहर से दर्शन करके चले जाइए, नहीं तो एक टाइम लेके आप पूरा परिक्रमा करके प्रॉपर लाइन में लग के दर्शन कीजिए, वही व्यवस्था हमको ये बैंगलोर से कर्नाटक से लिए आया दर्शन करने के लिए। पहली बार आए हैं या ये पहली बार आया मैंने। दर्शन हो गया? अभी नहीं दर्शन हो गया, अभी एक और बार करने के लिए अंदर चल रहा है। आपकी इच्छा है कि पशुपतिनाथ मंदिर की दोबारा दर्शन करें, तो क्या कुछ लगा आपको, कैसा महसूस हुआ? बहुत है इसमें, फिर क्या क्या है इसमें बोलने के लिए किसी नहीं है इधर। मालूम है कि बम बम भोलेनाथ है इधर, ये मूर्ति है, फिर कि मालूम है नहीं कि बहुत गुफा है और बहुत सारा लोग, बहुत सारा है इधर, फिर किसी बोलने के लिए किसी नहीं है। बहुत आनंद मिलता है। पशुपतिनाथ मंदिर कैंपस में कुछ दुकानें हैं, आइए इनसे जानते हैं कि कहाँ कहाँ के भक्त आते हैं और क्या उन लोगों की मान्यता होती है या क्या कुछ है। तो आप कब से आपकी दुकान है यहाँ पे? बहुत साल हो गया, लगभग 20-25 साल हो गया। क्या नाम है आपका? देवी तामांग। अच्छा, तो यहाँ किन किन देशों के लोग आते हैं या प्रदेश के लोग आते हैं? सब देश से आते हैं, सभी आते हैं। ज़्यादातर किस देश से ज़्यादा आते हैं? ज़्यादा इंडिया से आते हैं। इंडिया से। अच्छा, यहाँ इंडिया की जो करेंसी है और नेपाल की करेंसी, इसमें दोनों में कुछ ऐसा है कि आप लोग ले लेते हैं, कोई समस्या नहीं? हाँ, हम लोग ले लेते, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, सब चलता है। ज़्यादा लोग आते हैं इंडिया से। लोग रोजाना लगभग कितने लोग आते होंगे आपके अनुसार? 50-60 हज़ार तो आते हैं, हर दिन आते हैं। क्या? अभी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। नहीं, दिन क्या दिन कोई दिन ऐसा भी है जिसमें ज़्यादा लोग आते हैं? दिन ज़्यादा लोग शनिवार सोमवार आते हैं। अच्छा, शंकर जी का है मंदिर, इसलिए शनिवार और सोमवार को ज़्यादा लोग आते हैं। किस महीने में ज़्यादा भीड़ होती है? अब महीने में सावन आ रहा है ना, सावन में ज़्यादा भीड़ होता है। सावन में ज़्यादा भीड़ होती है।